नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं इस वीडियो में रूस की राजधानी मॉस्को का, जिसमें एक बड़ा हमला देखने को मिला है। 18 जून की सुबह सुबह यह हमला किया गया है और रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से चल रहा है, 2022 फरवरी का वो महीना था और तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर है, ड्रोन अटैक किया गया है, हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, खबर ये मिल रही है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। बार बार ये कयास लगाए जा रही है कि ये युद्ध रुकेगा, लेकिन रुकने के बजाय और जबरदस्त और भीषण। 2 साल से ये युद्ध चल रहा है। आई थिंक 2.5 साल से ज्यादा हो गए। नहीं, ज्यादा हो गया। 2022 से चल रहा है ना। 2022 4 साल। 4 साल के बाद भी तमाम दावों के बावजूद अगर यूक्रेन रूस की राजधानी पर हमला करने में सक्षम है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से अब हम सुन रहे थे कि अब सरेंडर करने वाला है, तब सरेंडर करने वाला है, लेकिन खबर आ गई कि रूस की राजधानी में घुसकर ऑयल रिफाइनरीज और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाना, और वो भी ड्रोन से। ये मुझे लगता है कि दुनिया के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। और इतना याद रखिए कि रूस भी चुप नहीं रहेगा। अगर यूक्रेन ने रूस की राजधानी को निशाना बनाया है तो मुझे डर यह है कि अगले चंद दिनों में यूक्रेन की राजधानी खंडहर हो सकती है, क्योंकि जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो यूरोपियन ड्रोन्स है। हर किसी को पता है कि वो ड्रोन किसने बनाया और किसने सप्लाई किया है। ये यूरोप और रूस के बीच एक नए बड़े तनाव को जन्म देने वाली है। सबसे बड़ा तो वहां पे जो मैं देख रहा था, मॉस्को टाइम्स वगैरह जो खबरें हैं, वो इस बात के लिए सवाल उठा रहे हैं कि आज तक मॉस्को को लगता था कि रूस लड़ रहा है तो उनके कंसर्न की चीज नहीं, हम तो राजधानी में बैठे बड़ा कंफर्टेबल लोग हैं। आज जब उनके शहर पे हमला हुआ तो अचानक शोर सुनाई पड़ा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब देशभक्ति के नारे गूंजने लगे और पता नहीं। अमूमन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि राजधानी में एलीट क्लास पीपल रहते हैं और उन्हें जनरली इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अपने ऊपर बात ना आए, और अब वही हो रहा है। बिल्कुल, आज मॉस्को पे हमला हुआ है और उन सारे इलाकों पर हमला हुआ है जहां सो कॉल्ड ये एलिट रहते हैं। अब उनको परेशानी हो गई कि अच्छा, हमारा देश युद्ध भी लड़ रहा है। अब वो डिमांड कर रहे हैं कि पुतिन बदला लो। क्यों? 4 साल से नहीं लड़ रहा था। अभी जो आगे होने वाले, देखिए इसने ड्रोन अटैक कैसे हुए, क्या हुए, जब ये आएगा, जो खबर मिल रही है, इनिशियल रिपोर्ट यह है कि रूस के अंदर से ही ये ड्रोन उड़ाए गए और फिर वहीं से अटैक भी किया गया। एक बार और इसी तरह किया था। ट्रक जो होते हैं, ट्रकों के अंदर ड्रोन फिट थे और फिर जहां तहां हाईवे पे लगाया और वहां से उड़ाकर तब हिट किया है जो उसका टारगेट था वो। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि रशिया के अंदर पहले लाए गए सारे ड्रोन्स और छुपाकर उन्हें एक जगह रखा गया और फिर एक खास समय पर एक के बाद एक ये हमले किए गए। तो ये रशियन इंटेलिजेंस का भी फेल्योर बताया जा रहा है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि रूस की सड़कों से ही ये ड्रोन्स उड़ाए गए हैं। 550 के आसपास ड्रोन्स को तो मार गिराने का दावा है। उड़ाए कितने गए होंगे? फिर जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम तो जवाब देंगे, अगर आप इधर आंख उठाकर देखेंगे तो हम मॉस्को पर हमला करेंगे। मतलब कोई पीछे हटने वाला भी नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये युद्ध अभी नहीं खत्म होगा। दोनों में से किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा कि हम अब हार रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेलेंस्की को ऑफर दिया था वो रिजेक्ट हुआ। यूरोप के अब कुछ नेता ये कहने लगे थे कि अब धीरे धीरे इस युद्ध को समेटेंगे, पर अब जल्दी युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं रशिया बदला लेगा और जोरदार बदला लेगा, क्योंकि एक महाशक्ति के ईगो पर हमला है। अगर किसी बड़े देश की राजधानी पे हमला हो जाता है तो सोचिए, अब रशिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। ये उसी तरह है कि अमेरिका में कोई वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जाके इस तरह ड्रोन से अटैक कर दे। ये इसी तरह है जैसे बीजिंग और शंघाई में कोई अटैक कर दे। मॉस्को में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान जो पहुंचा है वो तो लंबे समय इसको लगेंगे भरपाई करने में। मतलब ये सिर्फ अटैक पर नहीं है, नुकसान इतना कर दिया है कि कई साल लग जाएंगे कवर करने में।
बिल्कुल। और दुनिया के लिए एक बड़ी खबर यह है कि अभी जैसे ही ईरान युद्ध खत्म हुआ, दुनिया को लगा कि ऑयल प्राइसेस अब नीचे आने वाले हैं। जानबूझकर ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है, और जो निशाना बनाने वाले को पता था। मैं तो बार बार ये कहता हूं, यूक्रेन तो सिर्फ चेहरा है, पीछे से रणनीति कोई और बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस के जो दुश्मन है यूरोप, अमेरिका, वो जानबूझकर रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर रहे हैं ताकि उनको सप्लाई करने में दिक्कत हो और बाद में जो ग्राहक हैं वो यूरोप और अमेरिका की तरफ मुड़ जाएं। जैसे भारत और चीन, वो रशिया से ऑयल परचेज करता है, और जब उसकी ऑयल रिफाइनरीज ही सुरक्षित नहीं है तो भारत और चाइना दोनों कोई विकल्प तलाशेंगे। हो सकता है कि ईरान चीन के लिए विकल्प हो, भारत के लिए अमेरिका विकल्प हो जाए। तो इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। ऑयल रिफाइनरीज ही क्यों? चाहते तो वो तो सेंट पीटर्सबर्ग पे भी हमला कर सकते थे। हो सकता है कि पुतिन जहां रहते हो वहां भी अटैक हो सकता था ड्रोन से, लेकिन जानबूझकर सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। मतलब उसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना है। तो इसका एक अलग जियोपॉलिटिकल महत्व है। देखिए, ये आज शाम तक ये खबर पकेगी, धीरे धीरे रिएक्शंस आने शुरू होंगे, तब पता चलेगा। अभी पुतिन के बयान का हर कोई इंतजार कर रहा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि रशिया वार करेगा, जोरदार वार करेगा, और ऐसा वार करेगा कि दुश्मन याद रखेंगे, उनकी नस्लें याद रखेंगी, उनका जो स्टेटमेंट है। तो भाई फिर से तनाव बढ़ने वाला है। अगर ईरान युद्ध खत्म हो गया, आप समझ रहे हैं, तो एक और युद्ध है। उधर सारे मीडिया वाले निगाह बैठा लें, क्योंकि अब कीव जो है यूक्रेन की राजधानी, उस पर देखते रहिए क्या हो रहा है, क्योंकि राजधानी का बदला सिर्फ राजधानी हो सकती है। और कहा तो यह जा रहा है कि जिन देशों ने मदद की है, यूरोप के जिस देश ने मदद की है ये F1 ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई करने में, निशाने पर तो वो भी अब कैसे होगा आई डोंट नो, लेकिन ये युद्ध अब फैलेगा, बड़ा होगा। अब शुरुआत में हुआ था, फिर थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ था, फिर लोगों का लाइमलाइट ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पे चला गया वापस। अब खार्किव और कीव गूंजने लगेंगे फिर से, और फिर से ज़ेलेंस्की न्यूज में है। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे आप जरूर बताइएगा। जिस तरीके से मॉस्को पर अटैक किया गया, वहीं की सड़कों से किया गया, एक से बढ़कर एक ड्रोन इसमें शामिल थे। जितना नुकसान मॉस्को को पहुंचाने की कोशिश के साथ साथ जो संदेश दिया गया है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आ रहा है कि हम भी अब बदला लेंगे, और ये पूरी तरीके से जायज है। देखने वाली बात होगी, रुकेगा या अभी और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।